Good morning, students. Today I start the new chapter, The Little Girl. And in this chapter, there was a story of a little girl whose name was Kezia, and she was very afraid of his father. In this chapter, you will see many instances how she was afraid of his father. She had a dreadful image of her father in her mind. उसके पिता की एक भयावह तस्वीर रहती है उसके दिमाग में और वो अपने पिता से बहुत डरती है. एक केजिया नाम की लड़की है. But at last she was get rid of that fear and that fear and that fear uh, और अंत में वो अपने पिता के इस जो इमेज थी, जो डर था पिता के प्रति, उससे वो क्या होती है, मुक्त होती है. नाउ सी द कैरेक्टर्स ऑफ द दिस लेसन. फर्स्ट इज केजिया, ए लिटिल गर्ल, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. फादर, केजियाज फादर. मदर, केजियाज मदर. ग्रैनी, केजियाज ग्रैंड मदर. एलिस, cook of the house. Mao, a baby. McDonald's daughter. McDonald, a neighbor of Kezia. Now see the story line by line. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी लड़की के लिए उसके पिता ऐसे व्यक्ति थे कि उसे उससे भय लगता था. Every morning before going work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. प्रत्येक सुबह उसके पिता उसके पास आते थे और उसे एक किस देते थे. जाने से पहले, काम पर जाने से पहले उसे उसके कमरे में आते थे और उसे किस देते थे. इसके बदले में केजिया उन्हें कहती थी गुड बाय फादर. एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. इसके पहले केजिया उन्हें अलविदा पापा कहती थी और ओह, जब उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए मंद हो जाती थी तो उसे बहुत प्रसन्नता होती थी. कहने का मतलब यह है कि केजिया के फादर उसके पास प्रत्येक दिन ऑफिस जाने के पहले उससे मिलते थे, उससे किस करते थे कैजुअली. लेकिन केजिया बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती थी और जब वो अपने पिता की गाड़ी की आवाज़ सुन लेती थी कि वो दूर चली गई है, उसकी आवाज़ अब मध्यम हो गई है, तो वो बहुत रिलैक्स महसूस करती थी. In the evening, when he came home from the stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper out there and bring me my slippers. तो क्या है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब शाम के समय जब वो वापस घर आते थे. शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो सीढ़ियों के पास बैठ जाती थी. कौन, केजिया. एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनके ऊंचे आवाज़ को सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में ले आओ. हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया. मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर, माँ जाओ और देखो कि मेरा पेपर बाहर है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ. केजियाज मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माँ उसे बुलाती है. केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स वुड. कहती हैं कि यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे और अपने पिता के बूट्स को उतारो, जो उन्होंने पैर में बूट्स पहने हैं उसे तुम उतारो. स्लोली द लिटिल गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली still across the hall and push upon the drawing room door. और वो धीरे धीरे नीचे आकर नीचे आती, सीढ़ियों से नीचे आ जाती और अधिक मंद गति से हॉल की दूसरी ओर जाती तथा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती. By that time he had his spectacles on and looked over them in a way that was terrifying to the girl. और उस समय तक उसके पिता उसे देखते जब
तो उसे ऐसा देखते तो इस प्रकार देखते थे कि वो भय, उसके पिता जब उस समय उसके देखते थे तो वो ऐसे देखते थे अपना चश्मा लगाकर कि वो क्या होती थी, भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टुक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया जल्दी करो और ये बूट्स उतार दो और उसे बाहर रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आज तुम एक अच्छी लड़की हो। आई डू नॉट नो फादर, मैं नहीं जानती पिता जी। यू डू नॉट नो इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम इसी तरह हकला हकला कर बोलोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। शी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपुल, वो दूसरों लोगों के साथ कभी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने बहुत पहले ये छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, केवल वो अपने पिता के साथ हकलाती थी क्योंकि वो बहुत कोशिश करती थी अपने शब्दों को, बहुत प्रयत्न करती थी, बहुत कोशिश करती थी अपने पिता के सामने अपने शब्दों को धीरे धीरे मुंह से निकालने की। वॉट इज़ द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? क्या बात है, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप इस लड़की को सिखाइए कि वो सुसाइड करने के नज़दीक न जाए। हियर केजिया कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल क्वेडली, और यहाँ केजिया टेबल से जो चाय की कप है वो सावधानी पूर्वक ले जाओ। ही वॉज सो बिग, उसके पिता बहुत बड़े थे। हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, और उनके जो हाथ थे वो भी बड़े थे, गर्दन जो थे वो भी बड़े थे, और मुख्यतः उनकी जो मुंह थे जब वो जम्हाई लेते थे तो वो काफ़ी बड़े लगते थे। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। केजिया का मानना था कि अगर अकेले में उनके बारे में सोचो तो क्या सोचो कि वो एक राक्षस की तरह थे, एक किसी दैत्य की कल्पना करने के जैसी उनकी क्या थी, पर्सनालिटी थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। संडे को दोपहर के समय केजिया की जो ग्रैंड माँ थी वो उन्हें नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में उनके फादर, उसके माता पिता के पास, ताकि वो उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सके। बट द गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन वो हमेशा यही पाती थी, वो छोटी लड़की, कि उसकी माँ कुछ पढ़ रही होती है और उसके पिता सोफ़ा पे फैल कर लेटे होते हैं या सो रहे होते हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनके रुमाल उनके फेस पे रहता है। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, उनके जो पैर होते हैं थे वो किसी कुशन पे रहते थे और वो गहरी नींद में सोते हुए खर्राटे बजाते थे। सी सैट ऑन ए स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉज हिम अंटिल ही वोक अप एंड स्ट्रेच, वो और तब तक उन्हें देखती रहती थी डर कर जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे और स्ट्रेस्ड और फैल नहीं जाते थे, फैल कर सोते, मतलब फैले हुए वो सोए रहते थे। तो गंभीरता से वो क्या करती थी, पापा के अपने जगने का इंतज़ार करती थी एंड स्ट्रेस्ड, और उसके पापा जो है हाथ पैर फैलाते थे एंड आस्क टाइम, और पूछते थे समय, देन लुक्ड एट हर, और तब उसकी तरफ फिर बच्ची की ओर देखते थे। डोंट स्टेयर सो काजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, इस तरह मत देखो काजिया, तुम छोटे से भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। वन डे व्हेन सी was kept indoors with cold, her grandmothers told her that father's birthday was next week. एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा ठंड के कारण उसे अंदर रखा गया था तो उसकी ग्रैंड माँ ने उससे कहा कि उसके पिता का जो बर्थडे है वो अगले वीक में है। एंड सजेस्टेड
शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उससे सजेस्ट करती हैं, सुझाव देती है कि वो पिता के लिए अपने एक गिफ्ट बनाए, एक पिन कुशन बनाए येलो सिल्क कपड़े का। लेबरियसली विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स। और बहुत मेहनत से वो छोटी लड़की जो है दोहरे सूती कपड़े को 3 साइड से सिलती है। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसमें क्या भरे? दैट वॉज द क्वेश्चन, वह एक प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। उसकी जो ग्रैंड माँ थी उस समय क्या थी? गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ। और वो अपनी माँ के कमरे में आती है, बेडरूम में आती है कुछ पीसेस के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए, जिसे वो कुशन के अंदर भर सके। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और उस बेड टेबल पे, और बेड के पास जो टेबल था वहाँ वो पाती है कि कुछ कुछ अच्छे जो है पेपर के शीट्स पड़े हुए हैं। गैदर देम अप, उन्हें एक साथ इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू पीसेज, और उन्हें पीसेज में, टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उस केस में, उस कुशन में उसे भर देती है। देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, और चौथे साइड को उसमें भी सिल देती है। आज स्टूडेंट्स मैं यहीं तक बताऊंगी। टुमारो आई विल स्टार्ट द 6th पैराग्राफ। ओके, थैंक यू।